हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी। मैं अजीत सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का आज के इस एमसीक्यू सीरीज़ वीडियो के अंदर, जिसके अंदर हम लोग देखने वाले हैं टर्म वन फ्लामिंगो बुक के जितने भी चैप्टर आ रहे हैं आपके, उनके सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके परसों के एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो प्लीज़ वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, सारे क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट है। इनमें से कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है, तो प्लीज़ वीडियो को ध्यान से देखना और समझने की कोशिश करना कि कौन सा क्वेश्चन किस टाइप का है, पूछा जा सकता है। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने पहले चैप्टर से, द लास्ट लेसन में। आप देख लीजिए इसमें कि हु इज़ द ऑथर ऑफ द लास्ट लेसन। तो आपको ऑप्शन दिख रहे होंगे, एनिस जंग, अल्फोंसे डॉटेड, खुशवंत सिंह, रॉबर्ट फ्रॉस्ट। तो एक्चुअली जो अल्फोंसे डॉटेड है, बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे अपने। हमारा अगला क्वेश्चन है, व्हाई डिड फ्रांस फियर्ड, कि फ्रांस को डर क्यों लग रहा था जिस दिन वो स्कूल जा रहा था। अबाउट हिज फैमिली, स्कॉल्डिंग बाई एम हेमल, अबाउट पार्टिसिपल रूल। ऑप्शन डी, बी एंड सी बोथ। तो जो गिवन है कि फ्रांस को डर लग रहा था, एक तो चीज़ पहले कि एम हेमल जो टीचर थे वो उसे डांटेंगे। देन सेकंड थिंग इज़ दैट कि उसने पार्टिसिपल का जो रूल था उसने वो भी याद नहीं किया था। इस हिसाब से आपको जो ऑप्शन डी है, बी एंड सी बोथ वाला, ये आपका आंसर हो जाएगा करेक्ट। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, विच लैंग्वेज विच टीच इन स्कूल। विच लैंग्वेज विल टीच इन इन स्कूल। क्वेश्चन को ध्यान से देख लेना। पूछा ये गया है कि कौन सी भाषा पढ़ाई जाएगी, ना कि ये कि कौन सी भाषा पढ़ाई जा रही थी। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा कि हमारी कौन सी भाषा पढ़ाई जाएगी, वो लैंग्वेज है जर्मन। बाय द वे ऑप्शन हमें दिए थे इंग्लिश के, जर्मन के, फ्रेंच के और हिंदी के। ऑलरेडी पहले वहाँ पे फ्रेंच पढ़ाई जाती थी, लेकिन अब पढ़ाई जाएगी उन्हें कौन सी लैंग्वेज, जर्मन लैंग्वेज। तो जर्मन इसका करेक्ट आंसर रहेगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो अगला क्वेश्चन है, विच डिस्ट्रिक्ट हैड पास्ट इनटू प्रशियन हैंड। एक्चुअली जो वॉर के अंदर प्रशिया जीता था, उसको जीतने के बाद कुछ डिस्ट्रिक्ट फ्रांस के किसके हाथ में आ गए थे, प्रशिया के हाथ में। तो देखते हैं ऑप्शन में से क्या है, पोलैंड, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, अल्जेक या लॉरेन। तो करेंट आपको करेक्टली आंसर पता चल चुका होगा, ऑप्शन डी है, अल्जेक और लॉरेन है जो क्या थे, प्रशिया के पास चले गए थे। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा विच टाइप ऑफ न्यूज़ हैड पब्लिश ऑन दी बुलेटिन बोर्ड। आपको याद होगा कि बुलेटिन बोर्ड पर न्यूज़ आती थी, तो किस टाइप की न्यूज़ आती थी आपको बताना है। ऑप्शन ए में द लॉस्ट बैटल, द ड्राफ्ट, द ऑर्डर ऑफ कमांडिंग ऑफिसर, या ऑप्शन डी ऑल ऑफ दी अबव। तो अगर जिस बच्चे ने ध्यान से चैप्टर पढ़ा होगा उसे ये आंसर भी ठीक से आता होगा। देखते हैं क्या हमारा। तो पहली देखो, पहली चीज़ तो आती थी, सेकंड वाली भी आती थी, थर्ड वाली भी आती थी। मतलब कि युद्ध में हारने की घटनाएं, कोई ड्राफ्ट, कोई मैसेज आ गया, और साथ ही साथ जो ऑर्डर थे कमांडिंग ऑफिसर के, तो वो भी आते। तो जिसका हो गया आंसर हमारा डी, ऑल ऑफ दी अबव। नेक्स्ट वाली की तरफ चलते हैं। व्हाट वाज द नेम ऑफ द ब्लैक स्मिथ। जो ब्लैक स्मिथ कौन था, जो बुलेटिन बोर्ड के सामने खड़ा था, जिसने किसको, फ्रेंड्स को रोका था स्कूल जाते हुए कि भाई अभी लेट नहीं हो रहे हैं। तो आपको याद करना जल्दी से, ऑप्शन पढ़ देता हूँ मैं जल्दी से। एम हेमल, फ्रांस, वर्स्टर, हाउजर। तो आपको इसमें से जो आंसर है वो है ऑप्शन आपका सी वाला, वर्स्टर इसका करेक्ट आंसर है आपका। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। व्हाट वाज द स्ट्रेंज थिंग अबाउट स्कूल ऑन दैट डे। उस दिन, जिस दिन फ्रांस स्कूल पहुंचा था, उस दिन सबसे अजीब घटना क्या हुई थी। देर वॉज अ ग्रेट बस्टल, बहुत ज़्यादा शोर शराबा था। देर रिपीटेड लेसन, रिपीटेड यूनिसन, बच्चे एक साथ क्या कर रहे थे, लेसन रिपीट कर रहे थे। द टीचर ग्रेट रूलर रैपिंग ऑन टेबल, कि टीचर ज़ोर ज़ोर से क्या टेबल पर रूलर मार रहे थे। इट वाज ऑल सो स्टिल क्वाइट, बिल्कुल शांत था सब कुछ। तो आपको आंसर आई थिंक आ चुका होगा। इसका जो आंसर है ऑप्शन डी है कि उस दिन सब कुछ बिल्कुल शांत था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा व्हाट वाज द ड्रेस ऑफ एम एमल ऑन लास्ट डे, कि उस दिन एम एमल ने किस प्रकार के जो कपड़े थे वो पहने हुए थे। ऑप्शन ए दे रखा, ही वोर संडे क्लोथ्स, ही वोर वेडिंग ड्रेस, ही वोर शॉर्ट्स, नन ऑफ दी अबव। तो इसका जो करेक्ट आंसर है, ही वोर संडे क्लोथ्स, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। विच पीपल वर प्रेजेंट इन दैट क्लासरूम। कौन कौन से लोग उस दिन क्लासरूम के अंदर मौजूद थे। ऑप्शन ए फॉर्मर मेयर, ऑप्शन बी फॉर्मर पोस्ट मास्टर, ऑप्शन सी हाउजर, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दी अबव। तो ये सभी लोग मौजूद थे, इसलिए ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाउजर ब्रॉट हिज, हाउजर अपने साथ क्या चीज़ लेके आया था, स्टील, स्लेट, नोटबुक, प्राइमर, नथिंग। तो ना तो स्लेट लेके आया था, ना नोटबुक, और लेके आए थे वो प्राइमर। प्राइमर होता है छोटे बच्चों को जो अल्फ़ाबेट वगैरह सिखाते हैं, उस बुक को कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। कंप्लीट द सेंटेंस। एवरी डे वी हैव सेड टू अवर सेल्फ, कि रोज़ाना हम अपने आप को क्या कहते हैं, वी आर द बेस्ट, आई विल लर्न इट टमारो, आई नो एवरी थिंग, वी नेवर लर्न लर्न फ्रेंच। तो इनमें से देखो, अकॉर्डिंग टू चैप्टर हमारा क्या होगा, आई विल लर्न इट टमारो। हम हमेशा कह देते हैं कि हम आज नहीं कल सीखेंगे, तो यहाँ पे ये सेंटेंस यहाँ तो होता है कंप्लीट।
अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। विच थिंग हैड थॉट बाय एम हेमल ऑन लास्ट डे, कौन कौन सी चीज़ें एम हेमल द्वारा उस दिन पढ़ाई गई थी? ऑप्शन ए ग्रामर, ऑप्शन बी राइटिंग, सी आस्किंग पार्टिसिपल क्वेश्चन, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दी अबव। तो ये सारी तीनों चीज़ें ऊपर वाली कराई गई थी। दैट आंसर इज दैट ऑल ऑफ दी अबव। अगले क्वेश्चन की तरफ होते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, अकॉर्डिंग टू एम हेमल फ्रेंच लैंग्वेज इज डैश मोस्ट ब्यूटीफुल, द मोस्ट लॉजिकल, ऑप्शन ए, ऑप्शन सी हमारा ए एंड बी, एंड ऑप्शन डी awkward। तो उसमें जो मोस्ट ब्यूटीफुल एंड द लॉजिकल लैंग्वेज दोनों ही चलेगा हमारा, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी वाला हमारा। लास्ट क्वेश्चन इस चैप्टर का हम देखते हैं। एम एम एल रोट ऑन बोर्ड, कि एम एम एल ने कोई चीज़ लिखी थी बोर्ड पर जाते जाते, वो क्या थी हमारा? विवा लिव फ्रांस, गॉड ब्लेस फ्रांस, अल्जेक फ्रांस, नन ऑफ दी अबव। तो कुछ बच्चों को तो ये लग रहा है कि सी वाला ऑप्शन है, बट सी वाला ऑप्शन उनकी कॉपीज़ में लिखा था। एक्चुअली आंसर इसका ए है, जो कि होगा हमारे यहाँ पे करेक्ट आंसर। चलिए बढ़ते अपने सेकंड चैप्टर की तरफ, लॉस्ट स्प्रिंग। इसमें पार्ट 1 था आपका, सम टाइम आई फाउंड अ रुपी इन द गार्बेज। तो इसमें हम स्टार्ट करते हैं पहले पार्ट के साथ। जो क्वेश्चन हमारा गिवन है पहला, हु वाज द ऑथर ऑफ लॉस्ट स्प्रिंग, कि लॉस्ट स्प्रिंग के ऑथर कौन है? ऑप्शन ए एनिस जंग, ऑप्शन बी खुशवंत सिंह, ऑप्शन सी रॉबर्ट फ्रॉस्ट, ऑप्शन डी अल्फोंसे डॉटेड। तो अल्फोंसे डॉटेड ऑलरेडी पहले चैप्टर के क्वेश्चन है, तो ये तो ऑलरेडी आप निकाल लीजिए। तो इसमें जो ऑप्शन ए है एनिस जंग, इसकी राइटर है हमारी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हु वाज साहिब, साहिब कौन है स्टोरी के अंदर, उस कैरेक्टर को क्या कहा, क्या प्रोफेशन था या कौन था वो? ऑप्शन ए रैग पिकर, ऑप्शन बी एक लीडर, ऑप्शन सी एंड राइटर, ऑप्शन डी अ स्टूडेंट। तो इसमें जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए है रैग पिकर, एक कूड़ा बिनने वाला बच्चा था वो। नेक्स्ट चलते हैं हमारा, व्हाट हैड आंसर साहिब व्हेन आस्क्ड अबाउट गो टू स्कूल, कि साहिब ने क्या आंसर दिया था जब उसे स्कूल जाने के बारे में पूछा गया था? ऑप्शन ए है आई एम ऑलरेडी स्टूडेंट, देयर इज़ नो स्कूल इन माई नेबर, आई वॉन्ट टू गो स्कूल, आई नेवर बीन इन स्कूल। तो इसमें से उसने आंसर दिया था कि मेरे पड़ोस में कोई स्कूल नहीं है, इस वजह से मैं स्कूल नहीं जा पाता हूँ। अगला क्वेश्चन हमारा है, द गोल्ड स्टैंड फॉर, यहाँ पे गोल्ड किसके लिए? साहिब के लिए। किस चीज़ के लिए इंडिकेट करता है? प्रीसियस थिंग, गार्बेज, यूजफुल थिंग ऑफ द गार्बेज, ऑप्शन डी मनी। तो इसमें से जो यूजफुल थिंग होती है गार्बेज की, वो उनके लिए क्या होती है? गोल्ड। गोल्ड क्यों कहा है? क्योंकि उनसे उनकी फैमिली का पेट भरा जाता है, इसलिए उनके लिए बहुत ही ज़्यादा क्या है, वो गोल्ड जैसी लगती हैं। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग व्हाट वाज द मीन ऑफ साहिब आलम नेम, जो नेम रखा गया था साहिब आलम का, उसका मीनिंग क्या है? ऑप्शन ए आपका ऑनर ऑफ द लैंड, ऑप्शन बी रिचेस्ट पर्सन, ऑप्शन सी लॉर्ड, ऑप्शन डी लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स। तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन डी हो जाएगा आपका लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, जो मीनिंग बताया गया था चैप्टर के अंदर साहिब आलम का। नेक्स्ट चलते हैं, वाई हैड द बॉयज नॉट वोर शूज़, कि जो बच्चे शूज़ क्यों नहीं वियर करते थे, पहनते थे? दे कुडेंट अफोर्ड शूज़, बेयर फुट वॉज द ट्रेडिशन फॉर दैम, दे यूज टू वियर चप्पल, नन ऑफ दीज। तो इसमें से जो ऑप्शन बहुत सारे बच्चों को लग रहा होगा बी है, बट इसका करेक्ट आंसर एक्चुअली बाद में हमें ऑथर ने बताया था कि दे कुडेंट अफोर्ड शूज़, कि वो जूते नहीं परचेज कर पाते, इस वजह से वो जूते वगैरह नहीं पहनते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, द बेयरफुट रैग पिकर लीड्स ऑथर टू, कि उन बेयरफुट रैग पिकर्स का जो ग्रुप था उन्हें, जो ऑथर को कहाँ तक लेके गया? तो ऑप्शन ए ढाका, ऑप्शन बी दिल्ली, ऑप्शन सी सीमापुरी, ऑप्शन डी बांग्लादेश। तो ऑलरेडी अगर चैप्टर को थोड़ा ध्यान से देखा हो तो आपको करेक्ट आंसर आ चुका होगा। द राइट आंसर इज सीमापुरी, जहाँ पे पूरी की पूरी रैग पिकर रहा करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हमारा, हाउ मैनी फैमिली लिव्ड इन सीमापुरी, सीमापुरी में कितनी फैमिलीज रहती थी? तो अप्रोक्सीमेटली 10,000 जो फैमिली थी, इसका करेक्ट आंसर है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, वाई हैड साहिब लेफ्ट हिज हाउस, कि जो क्या नाम था, साहिब को अपना घर क्यों छोड़ना पड़ा? एक्चुअली ये बात हो रही है उसके ओल्ड हाउस की, जो ढाका के अंदर था। ठीक है, हिज होम स्वेप्ट अवे इन स्टॉर्म बाय टेररिज्म, ही हैड नो होम, ही ऑलवेज लिव्ड इन सीमापुरी। तो इसमें से जो करेक्ट आंसर ऑप्शन है कि बहुत ज़्यादा ढाका के अंदर बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉम वगैरह आते थे, तो उसके खेत वगैरह साथ के साथ उसका होम भी उसमें स्वेप्ट अवे हो गया था। सो इस वजह से उसे वहाँ अपनी जगह छोड़नी पड़ी। अगला क्वेश्चन हमारा, द हाउसेज ऑफ रैग पिकर वर, अब जो उनके घर थे वो कैसे थे? मेड बाई कंक्रीट, ट्रांसिट, मेड बाई टिनट, टेरापोलिन, ऑप्शन बी एंड सी। देखो ट्रांसिट का मतलब होता है टेम्परेरी, और टिन एंड टेरोप्लिन मतलब, टेरोप्लिन का मतलब होता है तिरपाल। तो ऑप्शन देखो, उनका घर तो परमानेंट होते नहीं थे, तो घर था उनका ट्रांसिट एंड मेड बाय द टिन एंड टारपोलिन। तो ऑप्शन बी एंड सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग। अगले जो क्वेश्चन है, वाई डिड कनिस्टर सीम्स हैवियर देन साहिब्स बैग, कि जो साहिब है,
साहिब को कनिस्टर ज़्यादा भारी लगता था अपने बैग से। क्यों? देखते हैं। द बैग वॉज हिज ओन, द कनिस्टर वॉज ओन बाय द टी स्टॉल, एक्चुअली कनिस्टर वॉज हैवी, एंड ऑप्शन डी ए एंड बी बोथ। तो देखिए कि भाई उसका सीधी सही सी बात यहाँ बताएगी कि जो बैग था वो उसका अपना हुआ करता था, बट जो कनिस्टर है वो एक टी स्टॉल के ऑनर का था। तो सो ए एंड बी दोनों हमारा इसका आंसर बनता है। तो हमारा ऑप्शन डी वाला बन जाएगा यहाँ से, जहाँ पे ए एंड बी दोनों लिखा हुआ है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा लास्ट क्वेश्चन है इस वाले पार्ट का। हाउ मच साहिब अर्न फ्रॉम टी स्टॉल, कितना पैसा वो कमा लेता था टी स्टॉल में काम करने के बाद? 800। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ रहे होंगे। हम अगले पार्ट में बढ़ने से पहले एक छोटी सी बात करना चाहूँगा मैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर कर दें, क्योंकि परसों है एग्ज़ाम सभी का। तो जितनी ज़्यादा हेल्प हो सके अपने फ्रेंड की कर दीजिए। बढ़ते अपने अगले पार्ट की तरफ। हमारा जो नेक्स्ट पार्ट है लो स्प्रिंग का, उसमें सेकंड पार्ट के अंदर हम देखेंगे आई वांट टू ड्राइव अ कार, जो स्टोरी एक मुकेश नाम के बच्चे की होती है। तो पहला क्वेश्चन इससे पूछा गया व्हाट डज मुकेश वांट टू बिकम, कि मुकेश क्या बनना चाहता है? ऑप्शन ए पायलट, बी डॉक्टर, सी मोटर मैकेनिक, डी बिजनेसमैन। तो हमने अगर ध्यान से देखा हो चैप्टर का नाम ही क्या है, आई वांट टू ड्राइव अ कार। तो जो ड्राइव करने का रिलेटेड है उससे मोटर मैकेनिक से, एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता था मुकेश। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा वेयर डिड मुकेश लिव, मुकेश कहाँ रहता था? ऑप्शन ए सीमापुरी, ऑप्शन बी फिरोजाबाद, ऑप्शन सी ढाका, ऑप्शन डी दिल्ली। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है फिरोजाबाद। चलिए बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ। वाई इज फिरोजाबाद फेमस फॉर, कि फिरोजाबाद फेमस क्यों है, क्यों जाना जाता है? ऑप्शन ए रैक पिकिंग के लिए, ऑप्शन बी मेकिंग आयरन आर्टिकल्स, ऑप्शन सी मेकिंग ज्वेलरी, ऑप्शन डी मेकिंग बैंगल्स। तो आप सभी को इसका आंसर पता चल चुका है, ऑप्शन डी मेकिंग बैंगल बनाने के लिए फिरोजाबाद फेमस है। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे। व्हाट इज इलीगल अबाउट चिल्ड्रन, व्हाट इज इलीगल अबाउट चिल्ड्रन, बच्चों को लेकर क्या चीज़ यहाँ पर इलीगल है? दे वर्क इन द ग्लास फर्नेस, प्लेइंग विद फ्रेंड्स, गेटिंग सर्वाइवल सोर्सेज, गोइंग टू स्कूल। तो इसमें जो करेक्ट आंसर ऑप्शन है कि वो ग्लास फर्नेस के बाहर बैठ करके काम करते हैं, ग्लास फर्नेस के पास, दैट इज़ अ इलीगल फॉर दी चिल्ड्रन। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। हाउ मैनी चिल्ड्रन आर वर्किंग बिफोर फर्नेस, कितने हज़ार बच्चे काम करते हैं किसके बाद? भट्टियों के बाहर, जो कि किसकी है? ग्लास की, जो कि चूड़ी बनाने वाली है फैक्ट्री। तो इसमें लगभग 20,000 स्टूडेंट आपको चिल्ड्रन बताए गए हैं जो चैप्टर के अंदर मेंशन किए गए हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ द प्रॉब्लम हैड चिल्ड्रन फेस ड्यूरिंग द वर्क, कि काम के दौरान उन्हें कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आती थी? वर्क इन हाई टेम्परेचर, ऑप्शन बी ऑफन लूजिंग द ब्राइटनेस फॉर देयर आइज, वर्क विदाउट लाइट एंड एयर, ऑल ऑफ दी अबव। तो ये सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती थी उन्हें जब वो काम किया करते थे। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा व्हाई डिड मुकेश फील प्राउड अबाउट हिज होम रीबिल्ट, कि मुकेश को प्राउड क्यों फील हो रहा था जो उसका घर दोबारा बन गया था? ऑप्शन ए है ओनली सम पीपल आर एबल टू मेक देयर होम्स, हिज हाउस वॉज सो बिग, ही हेल्प टू रीबिल्ड हिज होम, हिज फादर हैज़ मैनी होम्स। तो इसका करेक्ट आंसर है ओनली सम पीपल आर एबल टू मेक देयर होम, इसलिए वो बहुत ही ज़्यादा था, उस सोसाइटी के अंदर कुछ ही लोग थे जो अपना घर बना पाते थे। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है व्हाट वर द कंडीशन ऑफ फिरोजाबाद स्ट्रीट, फिरोजाबाद की गलियों की हालत कैसे थे? ऑप्शन ए चॉक्ड विद गार्बेज, को जस्टिंग इन द प्रीमेबल स्टेट, ऑप्शन ए एंड बी बोथ, ऑप्शन सी वेल प्लान। तो बहुत ही ज़्यादा वो चौक कूड़े से भरी हुई गलियाँ थी, उसमें लोग आदिम जमाने की तरह, मतलब बहुत ही ज़्यादा बुरी हालत में थे। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी ए एंड बी, बोथ सिचुएशन थी वहाँ पे, कहाँ पे? फिरोज़ाबाद के अंदर। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इट इज़ अ करम हिज डेस्टिनी हु सैड, ये बात किसने कही? ऑप्शन ए मुकेश, ऑप्शन बी हिज फादर, ऑप्शन ए ही सिस्टर इन लॉ, ऑप्शन डी हिज ग्रैंड मदर। तो उसकी ग्रैंड मदर ने ये स्टेटमेंट दिया था कि ये तो हमारा कर्म है, ये हमारा भाग्य है, तो हम करते रहेंगे। चलिए देखते हैं। द चिल्ड्रेन ऑफन डैश देयर आई सेट बिफोर दे अडल्ट्स। तो वो एक्चुअली ये स्टेटमेंट लिया गया है ग्लास फर्नेस के सामने जब काम करते तो क्या होता है? तो ऑप्शन ए, क्या उनकी आई साइट इंक्रीज होती है, गेट होती है, लूजिंग। तो आई थिंक आपको जनरली इसका आंसर दे सकते हैं आप लोग, लूजिंग है इसका आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है व्हाट सिंबलाइज बैंगल, ऑप्शन ए ट्रेडिशन, ऑप्शन बी ऑस्पिशियसनेस, ऑप्शन सी रेड कलर, ऑप्शन डी इंडियन वुमेन सुहाग। तो आई थिंक आपने इसका आंसर भी लगा लिया होगा, तो आंसर इज डी, इंडियन वुमेन सुहाग। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द बिजनेस ऑफ फिरोजाबाद फैमिली, की फिरोजाबाद की जो फैमिलीज थी वो क्या काम करती थी? तो पीपल वर टेलर, मोटर मैकेनिक, ऑप्शन ए एंड बी बोथ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा अगला जो लास्ट ऑप्शन दे रखा ओनली मेकिंग बैंगल मेकिंग।
तो उसमें से जो डी ऑप्शन है सिर्फ वो लोग क्या करते थे, बैंगल मेकिंग किया करते थे। अगला क्वेश्चन हमारा, वाट डिड दे नॉट बी ऑर्गेनाइज, कि वो सब एक साथ ऑर्गेनाइज क्यों नहीं हो पा रहे थे। ऑप्शन दे फियर टू पुलिस, दे कैन बी अरेस्टेड, दे कैन बी बीटन। तो ये सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती थी, तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑल ऑफ दी अबव। अगला क्वेश्चन, द पीपल ऑफ फिरोजाबाद वर ऑलवेज टॉकिंग अबाउट, कि जो फिरोजाबाद के जो पीपल थे वो किन चीज़ों की बात करते थे, पॉवर्टी की, अपाथी की, इनजस्टिस की। तो ये सारी प्रॉब्लम उन्हें फेस करनी पड़ती है, सो सारी चीज़ें वो करते थे, तो इसका आंसर भी हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दी अबव। अगला क्वेश्चन, हु हैड द ट्रैप्ड दैम, कि किस व्यक्ति ने उन्हें फंसा के रखा हुआ था। ऑप्शन ए मिडिल मैन, बी पुलिस, ऑप्शन सी लॉयर, ऑप्शन डी नन ऑफ दी अबव। तो इसमें से जो सही आंसर आएगा आपका मिडिल मैन, जो बीच का पैसा सारा खा जाता था, जो बिचौलिया होता है उसे मिडिल मैन कहते हैं। अगला लास्ट क्वेश्चन इस वाले पार्ट का, डू मुकेश वांट टू ड्राइव अ प्लेन, क्या मुकेश प्लेन भी चलाना चाहता था। तो इसका आंसर है नो, क्योंकि उसने सिर्फ कुछ ही प्लेन अपने उड़ते हुए देखे थे फिरोजाबाद के ऊपर। तो आई थिंक ये पार्ट भी आपको ढंग से समझ आ गया, तो सो प्लीज़ शेयर जरूर कर दीजिए इस पार्ट को। हम चलते हैं इसके थर्ड चैप्टर की तरफ। तो थर्ड चैप्टर है हमारा डीप वाटर। इसी में से पहला जो क्वेश्चन पूछा गया, हु वाज द ऑथर ऑफ द डीप वाटर स्टोरी। तो डीप वाटर स्टोरी के जो ऑथर है उसके आपका नाम बताना है। ऑप्शन आपके सामने है, श्रीली टॉल्सन, ऑप्शन बी फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, ऑप्शन सी एनिस जंग, ऑप्शन डी विलियम डगलस। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है, विलियम डगलस इसके ऑथर हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, वेयर वाज ऑथर बॉर्न, कि ऑथर का जो जन्म हुआ था वो कहाँ हुआ था। याकिमा, ऑप्शन बी YMCA, ऑप्शन डी इंग्लैंड, ऑप्शन डी मिनेसोटा। तो मिनेसोटा इसका क्या है, करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रॉम वेयर इज डीप वाटर एक्सेप्ट टेकन, कि कहाँ से लिया गया वाला पार्ट। ऑप्शन आपके सामने है, फ्रॉम एन इंसिडेंट, फ्रॉम ऑफ मैन एंड माउंटेन, फ्रॉम ऑटोबायोग्राफिकल पार्ट ऑफ रूजवेल्ट, नन ऑफ दी अबव। तो इसका करेक्ट आंसर है, फ्रॉम ऑफ मैन एंड माउंटेन नाम की किताब है, ऑफ मैन एंड माउंटेन नाम की किताब, इसमें से इसको उठाया गया। अगला क्वेश्चन हमारा, डैश पुल वाज सेफ फॉर स्विम, तो कौन सा पुल क्या था, सेफ था। तो इसका करेक्ट आंसर है YMCA जो पुल था वो क्या था, सेफ था, किस चीज़ के लिए, स्विमिंग के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, द स्लोप ऑफ पुल वाज, जो वहाँ का जो पुल था वो कैसा था, हाई स्लोप का था, ग्रेजुअल था, कंटिन्यूसली था, फास्ट था। तो इसका करेक्ट आंसर है ग्रेजुअल स्लोप था वहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, वेयर हैड डगलस गॉन विद हिज फादर, कि जो डगलस थे अपने फादर के साथ कहाँ गए थे। ऑप्शन ए याकिमा रिवर, ऑप्शन बी YMCA, ऑप्शन सी बीच इन कैलिफोर्निया, ऑप्शन डी मेन मिनेसोटा। तो इसका करेक्ट आंसर है बीच इन कैलिफोर्निया। अगला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट वाज द एज ऑफ डगलस व्हेन ही वेंट विद हिज फादर, जब वो अपने पिताजी के साथ गए थे तो उनकी उम्र क्या थी। 10 ईयर्स, 11 ईयर्स, 3 और 4 ईयर्स, 18 ईयर्स। तो इसका करेक्ट आंसर है 3 और 4 ईयर्स की एज में वो अपने पापा के साथ गए थे उस बीच पर। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट हैपेंड विद हिम व्हेन ही वेंट इन YMCA पुल, क्या हुआ था उनके साथ जब वो YMCA पुल के अंदर गए थे। ही ड्रॉन इनटू पुल, ही मेट विद हिज ओल्ड फ्रेंड, ही मेट विद रूजवेल्ट, नन ऑफ दी अबव। तो करेक्टली इसका आंसर है ही ड्रॉन इनटू पुल, वो पुल में डूब गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, व्हाट हैड ही एक्सपीरियंस व्हेन ही वाज अंडर द पुल, जब वो पुल के अंदर थे तो उनको कैसा एक्सपीरियंस हो रहा था। ही फेल्ट रिलैक्स एट द एंड, वो ही फ्रिटन, हर हैंड एंड लेग्स वर पैरालाइज्ड, ऑल ऑफ दी अबव। तो देखो एक क्षण के लिए वो रिलैक्स भी हो गए थे क्योंकि उन्हें लगा था मैं मरने वाला हूँ। वो बहुत ज़्यादा शुरुआत में घबरा भी गए थे और उनके हाथ पैर पैरालाइज भी हो गए। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी है, ऑल ऑफ दी अबव। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, व्हाट हैज़ ही प्लान अंडर द पुल, उन्होंने पुल के अंदर क्या प्लानिंग करी। ऑप्शन ए ही प्लान फॉर जंप वैन ही विल रीच एट द बॉटम, ही मस्ट स्लीप, ही प्लान फॉर इनहेल, ही प्लान फॉर डेथ। तो उन्होंने प्लान किया था कि जैसे ही सरफेस पर जाएंगे वैसे ही क्या करेंगे, जंप करेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा, व्हाट हैड सो व्हेन ही ओपन हिज आइज अंडर पुल, जब उन्होंने पुल के अंदर आंखें खोली तो उन्हें क्या दिखाई दिया। नथिंग, ओनली येलोइंग वाटर, आ ब्यूटीफुल सी, नन ऑफ दी अबव। तो उन्होंने क्या दिखाई दिया, ओनली येलोइंग वाटर, सिर्फ पीला सा पानी उन्हें दिखाई दे रहा था। अगला क्वेश्चन हमारा, हाउ मेनी टाइम ही ड्रॉइंग इन द पूल, वो कितनी बार पुल में डूबे थे। तो 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम, मोर देन 3 टाइम। ऑप्शन सी 3 टाइम वो पुल में डूबे थे। अगला क्वेश्चन आपका, चूज सिमिलर मीनिंग ऑफ डिजी, डिजी का जो सिमिलर मीनिंग आपको बताना है। ऑप्शन ए ग्रेट फोर्स, ऑप्शन बी पुलिंग डाउन, ऑप्शन सी लूज कॉन्शियसनेस, ऑप्शन डी फियर। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर, लूज कॉन्शियसनेस। अगला क्वेश्चन हमारा, ड्रोजी
स्टैंड फॉर रोजरी का मीनिंग बताना है आपको। ऑप्शन ए फियर, फियर की स्पेलिंग मिस्टेक हो गई, फियर दे रखा है यहाँ पे। ऑप्शन बी स्लीपी, ऑप्शन सी हैवीली, ऑप्शन डी डीपनेस। तो इसका करेक्ट आंसर है स्लीपी। अगला क्वेश्चन हमारा, व्हाट हैपेंड व्हेन ऑथर दैट इवनिंग एट होम ऑन इंसिडेंट डे। जिस दिन दुर्घटना हुई थी उनके साथ, तो इवनिंग में उनके साथ क्या हुआ? ही वॉज सो एक्साइटेड, ही वॉज वीक, ही कुडेंट ईट दैट नाइट। ऑप्शन सी बी, ऑप्शन डी लास्ट वाला, बी एंड सी बोथ। तो एक्चुअली ना तो उन्होंने कुछ खाया था और ना ही वो बहुत ही ज़्यादा क्या हो गया तो उस दिन वीक हो गए। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है हमारा। अगला क्वेश्चन 16वां, हाउ मच ही स्वैम इन द लेक वेंटवर्थ। कि वेंटवर्थ लेक में वो कितना ट्रैवल किया था उन्होंने तैर के? 2 माइल्स, 1 माइल्स, 9 फीट, 5 माइल्स। तो करेक्ट आंसर इसका 2 माइल्स तक उन्होंने वेंटवर्थ नाम के लेक के अंदर ट्रैवल किया था। अगला क्वेश्चन हमारा, हाउ हैड डगलस कंक्योर्ड हिज फियर ऑफ वाटर। उनके अंदर से वाटर का डर कैसे निकला? व्हेन ही स्वैम इन YMCA पुल, व्हेन ही स्वैम इन वार्म लेक, व्हेन ही स्वैम इन याकिमा रिवर, व्हेन ही स्वैम इन द ग्लेशियर। तो जब उन्होंने किस पे वार्म लेक में स्विम किया तो उनका जो डर था वो निकल गया। लास्ट क्वेश्चन है हमारा इसका, डगलस सेज देयर इज टेरर ओनली द फियर ऑफ डैश। तो डगलस को लास्ट में किस चीज़ का डर था वो बताना है आपको। ऑप्शन ए ड्राइंग, ऑप्शन बी डेथ, ऑप्शन सी डीपनेस, ऑप्शन सी डीपनेस, डी वाटर। तो उनको सिर्फ एक ही लास्ट में डर होता है किसी व्यक्ति को, वो होता है डेथ का। ठीक है, जो अगर वो डेथ पर जीत पा लेते हैं, मतलब डर के ऊपर भी जीत पा लेते हैं, मौत के डर के ऊपर, तो हर एक व्यक्ति क्या हो जाता है, विन कर जाता है। तो ऑलमोस्ट आई थिंक आपको सारे इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समझ आ रहे होंगे। आई विश कि इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आपके पेपर में आए। तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के बीच शेयर कर दीजिए, ताकि परसों के क्वेश्चन में भी उन्हें भी बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाए। और अभी तक अगर आप चैनल पे बने हुए हैं आप सभी, तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें वीडियो को, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर दें। थैंक यू।